अभी सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है 22 तारीख से। और सावन शिव जी का मास माना जाता है और कांवड़िए आते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं और महत्ता बढ़ती है। और मैंने एक प्रार्थना शिव जी पर लिखी है, वो सुनाता हूँ। कृपा करो हे महादेव, कृपा करो हे महादेव, गौरीपति मेरे कष्ट हरो। कृपा करो हे महादेव, गौरीपति मेरे कष्ट हरो। हम बालक हैं, हम बालक हैं, हम बालक हैं तुम पिता हमारे, हम बालक हैं तुम पिता हमारे, दया सिंधु अभीष्ट करो। कृपा करो हे महादेव, कृपा करो हे महादेव, गौरीपति मेरे कष्ट हरो। हम बालक हैं तुम पिता हमारे, दया सिंधु अभीष्ट करो। आराध्य तुम्ही को माना है, आराध्य तुम्ही को माना है, पल एक समर्पित किया करूं। आराध्य तुम्ही को माना है, पल एक समर्पित किया करूं। निस्दिन शंभु आँखों में बसे, निस्दिन शंभु आँखों में बसे, पलकें खोलूं या बंद करें, पलकें खोलूं या बंद करें। निस्दिन शंभु आँखों में बसे, पलकें खोलूं या बंद करूं। अब और परीक्षा कितनी दूं, अब और परीक्षा कितनी दूं। बजरंग नहीं, मैं हनुमान जी नहीं हूँ, मैं बजरंग नहीं ही चीर करूं। अब और परीक्षा कितनी दूं, बजरंग नहीं ही चीर करूं। मेरे सिर को स्पर्श करो, मेरे सिर को स्पर्श करो, जीवन आशा संचार करो, जीवन आशा संचार करो। अब और परीक्षा कितनी दूं, बजरंग नहीं ही चीर करूं। मेरे सिर को स्पर्श करो, जीवन आशा संचार करो। पीड़ा बेनी, पीड़ा मेरी बनी असह, पीड़ा मेरी बनी असह। अब आशुतोष अविनाशी, आशुतोष अविनाशी, अविनाशी का मतलब ये है कि कितने भी प्रलय होते हैं हमेशा शिव जी प्रलयांतर में भी रहते हैं, अविनाशी हैं। पीड़ा मेरी बनी असह, अब आशुतोष अविनाशी। भवभय भंजन कष्ट निवारण, भवभय भंजन तुम कष्ट निवारण, मैं दुखों की राशि। पीड़ा मेरी बनी असह, अब आशुतोष अविनाशी। भवभय भंजन तुम कष्ट निवारण, मैं दुखों की राशि। सोमनाथ में जाए बसूं, सोमनाथ में जाए बसूं, या रहूं तुम्हारी काशी। काशी शिव जी की नगरी है, इसको शिव जी ने बसाया है, सबसे प्राचीन नगरी है। और शिव जी और पार्वती जी ने इसको बसाया और इसलिए सोमनाथ में जाए बसूं, या रहूं तुम्हारी काशी। अमरनाथ कैलाश में ढूंढूं, पर तुम भक्तों में वास करो, तुम तो भक्तों में वास करो। सोमनाथ में जाए बसूं, मैं सोमनाथ में जाए बसूं, या रहूं तुम्हारी काशी। सोमनाथ में जाए बसूं, या रहूं तुम्हारी काशी। अमरनाथ कैलाश में ढूंढूं, पर तुम तो भक्तों के दिल में वास करो। एक पल भी जीना दूभर है, एक पल भी जीना दूभर है, तेरे बिन हे महाशिवराज। एक पल भी जीना दूभर है, तेरे बिन महाशिवराज। आर्त स्वर में ढूंढता,
आर्त स्वर में ढूंढता मंजिल, टूट गया जीवन का साज। एक पल भी जीना दूभर है, एक पल भी जीना दूभर है, तेरे बिन महाशिवराज। आर्त स्वर में ढूंढता हूँ मंजिल, टूट गया जीवन का साज। वेदना असीम, वेदना असीम बढ़ती मेरी, वेदना असीम बढ़ती मेरी, कब होगा मेरा काज, कब होगा मेरा काज। प्रेम सुधा बरसा दो, प्रेम सुधा बरसा दो, प्रेम सुधा बरसा दो भगवान। दया की ही बारिश करो। सावन है, सावन आ रहा है, दया की ही बारिश करो। हृदय की जो प्यास है प्रभु, हृदय की जो प्यास है प्रभु, कैसे मैं विवरण करूं। मेरे हृदय की जो प्यास है प्रभु, कैसे मैं विवरण करूं। हृदय की जो प्यास है, मैं कैसे आपको विवरण करूं। उद्देश्य बिना और मार्ग बिना बस इधर उधर विचरण करूं, बिना किसी काम के, बोलते एमलेसली घूम रहा है। तो हृदय की जो प्यास है प्रभु, कैसे विवरण करूं। उद्देश्य बिना और मार्ग बिना इधर उधर विचरण करूं। खोल दो प्रभु मार्ग मेरा, खोल दो प्रभु मार्ग मेरा, खोल दो प्रभु मार्ग मेरा। विनती करूं, सुमिरन करूं, मेरा मार्ग प्रशस्त करो। हे महादेव शंभो, खोल दो प्रभु मार्ग मेरा। विनती करूं, सुमिरन करूं, अंतर का दाह मिटेगा। जो अंतर में आग जल रही है वो मिटेगी। अंतर का दाह मिटेगा जब जीवन में शिव प्रविष्ट करो। जीवन में जब शिव प्रविष्ट करेंगे तब अंतर का दाह मिटेगा। कृपा करो हे महादेव, कृपा करो हे महादेव, गौरीपति मेरे कष्ट हरो। कृपा करो हे महादेव, गौरीपति मेरे कष्ट हरो। हम बालक हैं, तुम पिता हमारे। दया सिंधु अभीष्ट करो। तो ये है शिव जी का आराधना। अक्सर बोला जाता है जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन। मतलब सोमनाथ प्रवास क्षेत्र गुजरात में, सौराष्ट्र सोमनाथ, श्रीशैले मल्लिकार्जुन कर्नाटक में। एक मल्लिकार्जुन में श्रीशैल है जहाँ पर कि कुमार कार्तिकेय, उनकी शादी नहीं हुई थी, गुस्सा होकर चले गए थे। गणेश जी की शादी हो गई, गणेश जी की परिक्रमा, अपने माता पिता की परिक्रमा करके उन्होंने 7 परिक्रमा कर ली। बोले 7 मैंने पूरी कर ली है पृथ्वी की प्रदक्षिणा, और उनकी शादी कर दी। लौट के आए तो मालूम पड़ा, तो गुस्सा होकर चले गए। तो शिव जी और पार्वती जी वहाँ मल्लिकार्जुन, मल्लिका माने पार्वती, अर्जुन माने शिव जी, तो ये वहाँ पर रहते हैं अपने बालक के लिए, जिसका नाम है स्वामी कार्तिकेय। और स्वामी कार्तिकेय की दक्षिण भारत में काफ़ी पूजा होती है। और सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम। उज्जैनिया महाकाल, उज्जैन में महाकाल है, सबसे प्राचीन नगरी वो भी है काशी के बाद। कलिंग नाम था पहले। उज्जैन का महाकाल मंदिर देखने लायक। ओमकारे परमेश्वरम, ओमकार का शब्द देखने में आता है जब संगम है, किनारे किनारे नदियाँ बह रही हैं, ऊपर से ओम लगता है, तो ओमकारेश्वर।
उज्जैनीय महाकाल ओमकार्य परमेश्वर केदारम हिमवत पृष्ठे, उत्तरांचल में केदारनाथ जो हिमालय किनारे है। डाकिन्य भीमशंकर पूना के पास हिल एरिया में भीमाशंकर है। त्रयंबरु गौतमी तटे, नासिक में त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर एक अकेला ज्योतिर्लिंग है जिसमें ऊपर को उठा नहीं, नीचे की ओर झुका है, और उसमें 3 ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसलिए वो बोल के त्र्यंबकेश्वर। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ त्रयंबरु गौतमी तट, गौतमी तटी, गौतमी नदी है। तो सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकाल ओमकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्या भीमशंकरम वाराणसा च विश्वेशम, बनारस में विश्वेशम त्र्यंबरु गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो। और जो देवघर है झारखंड में वैद्यनाथ, वहाँ पर यह कहा जाता है कि रावण कैलाश शिव जी को लेके अपने लंका जाने लगा, तो उसको शिव जी ने शर्त थी अगर तूने ज़मीन पर रख दिया मैं वहीं रह जाऊंगा। और उसको लघु शंका हुई तो उसने एक ब्राह्मण को पकड़ा दिया शिवलिंग और बोले मैं अभी थोड़ी देर में लघु शंका करके आता हूँ, और वो ख़त्म ही ना हुए। ब्राह्मण ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, उसके बाद वहीं छोड़ दिया। तो ये जो वैद्यनाथम चिताभूमो, नागेश दारुका बने, नागेश्वर जो द्वारिका में है, दारुका वन, घुष्मेशम त शिवालय, घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर बोलते हैं, ये संभाजी नगर यानी कि पुराना इसका नाम औरंगाबाद था, उस ज़िले में है। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। तो ये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यह पठित, द्वादशैतानि नामानि, ये 12 ज्योतिर्लिंग जो द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यह पठित सर्व पापय विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम लभित। तो ये शिव जी का महात्म्य है। और वैसे अगर ज़्यादा जानकारी लेना हो तो शिव पुराण पढ़ें। शिव पुराण में शिव जी के बारे में, स्वामी कार्तिकेय के बारे में, गौरी जगत जननी पार्वती जी, सती के विषय में पूरा दिया हुआ है। और एक बार नहीं, मेरा कहना है कम से कम 4-5 बार पढ़ें, तब अपने को समझ में आएगा कि शिव एक ऐसे देवता हैं जो दानव, देव, यक्ष, किन्नर, भूत, बेताल, ये सबको बराबर से प्रेम करते हैं। सिर्फ अंधक ही उनका पुत्र है, बाद में जो गणाधीश बना। अंधक जब शिव जी के आँखों से ज्वाला निकल रही थी, पार्वती जी ने उस पर अपना हाथ रख दिया, माथे मतलब आँखों पर, तो जो पसीने की बूंदें हुई उससे अंधक पैदा हुआ। बेडौल था, शिव जी ने बोला तुम्हारा पुत्र है। बाद में वो राक्षस बना और उसने त्रिलोकी पर राज्य किया और हिरण्यकशिपु को शिव जी ने दे दिया था और बोला था कि तेरा पुत्र तो अपना माता के गर्भ से है नहीं। तो प्रहलाद को भगा दिया उसने और अंधक राजा बन गया। फिर बाद में माता पार्वती ने उस पर भी कृपा की और देवों का गणाधीश बनाया गया। तो शिव जी की कृपा से बड़े पापी, बड़े से बड़े
संत जैसे कि दुर्वासा और सनक, सनंदन, सनत कुमार, नारद, ये सब शिव जी की गाथा गाते हैं। वैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही हैं, इसलिए शिव जी को त्रिदेव भी कहते हैं। त्रिदेव, वो अकेले त्रिदेव हैं। तो त्रिदेव ने सृष्टि का पालन संहार किया, जन्म दिया, पालन किया, संहार किया। ये सृष्टि उन्हीं की देन है। इसमें जो कुछ भी होता है उस पर शंका नहीं करना चाहिए। कुछ बुरा भी हो रहा है ना, उसका परिणाम अच्छा होगा, क्योंकि जब विनाश होता है तब उसके बाद सृष्टि होती है। इसलिए महाकाल जाइए तो भस्म आरती देखिए, महाकाल की भस्म आरती। रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि रामचंद्र जी ने अपने हाथों से ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। तुलसीदास के बारे में लिखा हुआ। और कुछ दूसरी रामायण में यही बताया जाता है कि उसका पुरोहित दशानन रावण था और अपने विमान में सीता जी को ससम्मान लाया था ताकि आपका शिवलिंग स्थापन बराबर हो सके। और उसके बाद सीता जी को वापस लंकापुरी अशोक वाटिका में जाना पड़ा। तो ये सब बातें हैं सनातन धर्म की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी जो कोशिश है आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारा YouTube चैनल आगे बढ़े, आपके दोस्तों, मित्रों, सुहृदों और जो आपके नज़दीकी हैं उन सब से इसका जिक्र करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।